गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एनुअल एग्जाम का अपन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं दोनों ही वीडियो में आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके अंदर फर्स्ट है द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी मैक्सिमम, मतलब साउंड की स्पीड किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, एयर में, वाटर में, सॉलिड में एंड वैक्यूम। तो याद रखिएगा सॉलिड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लांट सेल वॉज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, मतलब प्लांट सेल किससे बनी होती है, मतलब कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल वॉल बोला है ना। तो सेल वॉल आपको पता है सबसे बाहर होती है प्लांट सेल के अंदर, तो ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। लिपिड और प्रोटीन से क्या बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनती है। और ग्लूकोज तो क्या है, प्लांट्स के अंदर फॉर्म्ड होता है जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, टिश्यू हु कंडक्ट वाटर इन प्लांट्स, कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो प्लांट्स के अंदर वाटर कंडक्ट करते हैं, मतलब ऊतक जो पौधों में जल का संवहन करते हैं। तो इसका आंसर है जाइलम। क्या है, जाइलम। फ्लोएम का काम होता है बच्चों प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करना। विभजोतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। और कैम्बियम बेसिकली ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फाउंड फूड इज, कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स क्या है फूड के अंदर, मतलब इनमें से कौन से ऐसे फूड है जिनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसका आंसर है पी। क्या है, पी। चिकपी, चने, बेसिकली राइस और मूंग, ग्रीन ग्रेन, ये किसके सोर्स है, प्रोटीन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज अ एटीपी प्रोड्यूस, इनमें कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, एटीपी, ठीक है। तो आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। वैक्यूल के अंदर फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, ये भी अपने पास फूड को पैकेजिंग का काम करता है। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, एग्जिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटम। क्या हो जाएगा, एटम, ठीक है। नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, Kr क्या होता है, क्रिप्टॉन, ये नहीं है। P फॉस्फोरस, ये भी नहीं है। D प्लेटिनम, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, K पोटेशियम, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ ग्रोइंग पल्सेज इन बिटवीन टू नॉर्मल क्रॉप्स, टू नॉर्मल क्रॉप्स के बिटवीन जब अपन पल्सेस को ग्रो कराते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो इससे अपन बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है हमारी एक्सेलरेशन, मतलब कि ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एयर, ये है हमारा सी ऑप्शन 21%, ओके। नेक्स्ट, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला बेसिकली होगा हमारा gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ अ रनर रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ड्यूरिंग अ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन विल बी, बट कोई भी जो एक रनर है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। तो यहां पर अपन इसका पॉजिटिव आंसर करेंगे, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। एक ट्रेन की जो वेलोसिटी है 20 मीटर से कितनी इंक्रीज हो रही है, 60 इन 10 सेकेंड, किसके अंदर, 10 सेकेंड। तो देखिएगा यहां पर क्या है, u कितना है, u गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, v कितना गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड,
और टाइम कितना गिवन है हमारा 10 सेकेंड। तो आपको एक्सेलरेशन पता लगाना है, तो a इक्वल्स टू क्या होता है v माइनस यू बाय टी। ठीक है, सब कुछ गिवन है। v कितना है 60 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 20 और टाइम कितना है 10। 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 40 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कि बी ऑप्शन। ठीक है, फिलअप। अब अपन ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका फर्स्ट है इज ट्रांसमिटेड बाय साउंड वेव। बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि साउंड वेव किसमें ट्रांसपोर्ट होती है, तो बेस का आंसर हो जाएगा मीडियम। क्या हो जाएगा, मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इज डैश ए फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन क्या होगा जब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जहां आपने फोर्स, जैसे ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m, क्या है m मास। ठीक है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपोजिट। तो वर्क डन क्या होगा, आपको समझाया था, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव वर्क, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो कौन सा वर्क हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय। देखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी बॉडी की, इसे अपन मेजर करते हैं किसके थ्रू, एक्सेलरेशन के थ्रू, मतलब a आएगा इसका। ठीक है, इसे अपन चेंज इन वेलोसिटी से भी समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, फंक्शनल यूनिट क्या होती है लाइफ की, वो होती है सेल। ठीक है, फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे किशमिश जल में रखने पर कुछ समय पश्चात डैश के कारण फूल जाते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि जो रेजिन्स हैं जिन्हें अपन ने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वे स्वेलअप क्यों हो जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपको कराया भी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इनिशियल और फाइनल। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर ए ऑब्जेक्ट ए बी सी, आपको ए से सी तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट अपन ए से सी चले जाएंगे, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन बेस्ड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर आ जाएगा। फिर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आई। क्यों हम किसी भी एटम को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एटम्स बहुत टाइनी पार्टिकल हैं। ठीक है, जिनका रेडियस बहुत माइक्रोमीटर नैनोमीटर में गिवन है, तो इन्हें अपन विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैस। गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा मेथड है, इसका मेथड है कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेली दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कोई 2 सेल ऑर्गेनेली के नेम बताइए जिनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक तो होता है हमारा प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड, जो बेसिकली प्लांट में मिलता है, और सेकंड है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 2 ही ऐसे सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर खुद का क्या होता है, ओन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट, why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। तो ये किसकी वजह से होता है, तो यहां पर एनएलएम फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से ये देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये बहुत सिंपल है कि मास क्या है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, जबकि वेट क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। मास क्या है, इनर्शिया को मेजर करता है, जबकि वेट किससे रिलेटेड है, ग्रेविटी से रिलेटेड है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। जब अपन किसी जगह पर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं
तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रेन्स के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला फैक्टर है, जहां पर भी आपने स्टोर किया है ग्रेन्स पर, तो वहां पर इंसेक्ट्स, रेड्स, रोडेंट्स का अटैक हो जाएगा तो भी खराब हो जाएंगे, वहां पर प्रॉपर मॉइस्चर रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी तो भी खराब हो जाएंगे, और टेम्परेचर में भी चेंज रहेगा तो इस वजह से भी इसके लॉस होंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? तो फ्रिक्शनल फोर्स का क्वेश्चन है बेसिकली ये, तो इसका आंसर आप F इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन से करेंगे, उससे आ जाएगा आंसर इसका, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, नेक्स्ट है, a lamp which consume 1000 joule energy in 10 seconds, फाइंड आउट इट्स पावर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एनर्जी गिवन है, कितना है 1000 जूल। ठीक है, और आपसे पूछा है टाइम गिवन है 10 सेकेंड, और आपसे पूछ लिए पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, P इक्वल्स टू W/T। वर्क और एनर्जी सिमिलर यूनिट है, 1000 और टाइम कितना है आपके पास 10 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, पावर कितना हो गया 100 वॉट, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑडिएबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये किसी भी एक नॉर्मल पर्सन की ऑडिएबल रेंज ऑफ हियरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेव प्रॉपर्टीज डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच? लाउडनेस को बेसिकली एम्पलीट्यूड और पिच को फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन बी के अंदर, यहां पर है, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? कॉर्क किस तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करती है? बेसिकली कॉर्क किससे मिली है आपको? बार्क से, और ये सब क्या है, डेड टिश्यू है, तो इनमें इतनी ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, तो एक तरह से ये बाउंड्री वॉल की तरह काम करेंगे। जब भी किसी प्लांट के अंदर वाटर से उनको कोई डैमेज होने वाला है तो वहां पर ये उसे रेजिस्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, For any substance, why does the temperature remain constant during the change of a state? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही, कि आप टेम्परेचर कैसे चेंज, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ स्टेट? मतलब टेम्परेचर का क्या क्या इम्पैक्ट होता है जब आप उसको ऊपर क्या करेंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, ये कार्बन 12 को रेस्पेक्ट में लेकर हमें एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन देनी है। फिर है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम और ये सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट की होती है -2, इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा Al2SO4। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेम Mg और ये OH, Mg की वैलेंसी होती है +1 और OH की होती है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा MgOH। नेक्स्ट, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला गया है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो यूजफुल सब्सटेंस सेल के रिकॉग्नाइजेबल होते हैं उन्हें तो सेल में अंदर आने देती है, और जो यूजफुल नहीं होती उन्हें वहीं पर स्किप कर देती है। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट्स ऑन द अर्थ? ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। ठीक है, g की वैल्यू आप यहाँ पर 9.8 लीजिए, 10 लीजिए, मास है 10, g की वैल्यू लेते हैं अपन 10, तो 10 × 10 100, यूनिट का बहुत खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वेराइटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन? देखिएगा, हनी प्रोडक्शन के लिए जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स है किसी भी बी के, वो आपको पता लगाने। तो बेसिकली एक तो जो बी है उसके ऊपर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे कोई अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, बीज हेल्थी होनी चाहिए, और जो भी बीज के अंदर हम हनी ले रहे हैं वो बीज की क्वालिटी मतलब स्पीशीज बेटर होनी चाहिए। जैसे अपन इंडिया में सबसे ज्यादा एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा बीज यूज में ले रहे हैं, तो उनसे एक अच्छी क्वालिटी का आपको क्या मिलेगा, हनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। मतलब नील्स बोर ने जो 3 शेल्स दिए थे उनका डायग्राम बनाना है। तो सबसे अंदर आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस, फिर क्या आ जाएगा K शेल, फिर क्या आ जाएगा L शेल और फिर M।
तो बस आपको इनको लेबल करना है K, L एंड M, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन वैलेंसी ऑफ टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी। ये वैलेंसी वाले चैप्टर के अंदर मतलब 4 चैप्टर्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज रीवाइब्रेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस। रीवाइब्रेशन होता है साउंड का मल्टीपल रिपीटेशन, ठीक है ना, बार बार साउंड का क्या होना, रिपीट होना। हाउ कैन इट बी रिड्यूस, तो बेसिकली इसे अपन साउंड एब्जॉर्बर शीट्स को यूज में लेकर कर सकते हैं, कार्डबोर्ड दरी पट्टीज को यूज में लेकर, और जिस जगह पर हम ये देख रहे हैं रीवाइब्रेशन, जैसे बेसिकली कॉन्सर्ट हॉल है, ऑडिटोरियम है, तो वहां पर जो सिटिंग सीट है उन्हें भी इस तरह की बनाई जाए जिनसे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा साउंड एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना गिवन है, 2 किलोहर्ट्ज। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा, किलो को अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है। फिर आपसे पूछा है एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब कि लैम्डा, ये कितना गिवन है, 35 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 35/100 कितना हो जाएगा, 0.35 मीटर आ जाएगा। अब आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना है, 1.5 किलोमीटर। इसे भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 1.5 इंटू 1000, पॉइंट हटाएंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1500 मीटर। आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, मतलब टाइम पूछा है, टी निकालना है, ठीक है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब म्यू गिवन है, लैम्बडा गिवन है, डिस्टेंस अपन को गिवन है, अपन को सिर्फ किसको निकालना है, वेलोसिटी निकाल लेंगे तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। हम एक फॉर्मूला जानते हैं V इक्वल्स टू म्यू लैम्बडा। म्यू कितना है हमारा, म्यू हो गया 2000 हर्ट्ज और लैम्बडा कितना हो गया हमारा 0.35। इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, 35 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगी हमारी वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है 1500 और वेलोसिटी कितनी हो गई 700। 20 से 20 कैंसिल, 7 2 जा 14, रिमेनिंग 1 आ जाएगा, 7 1 जा 1, सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, 2.1 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m इक्वल्स टू कितना गिवन है, 12 kg, ठीक है। इज एट अ सर्टेन हाइट h, ठीक है। h कुछ नहीं पता अभी अपन को, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अबाउ द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 720 जूल, मतलब आपको EP गिवन है कितना, 720 जूल, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, g की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट निकालनी है। EP पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, EP इक्वल्स टू mgh। अब सब कुछ गिवन है, EP गिवन है, m गिवन है, g गिवन है, h निकालना है, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EP बाय mg। EP कितना है 720, m कितना है हमारे पास 12 और g कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, 12 6 जा 72, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। नर्वस टिश्यू की यूनिट क्या है और इसका डायग्राम। नर्वस टिश्यू की यूनिट होती है न्यूरॉन्स, ठीक है, और न्यूरॉन्स के अंदर डायग्राम अपन डेंड्राइट, सेल बॉडी, साइटोन, एक्सोन, माइलिन शीथ, नर्व एंडिंग अपन इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी की बात करें अब अपन, तो देखिएगा व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। इन सब की आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल हम बात करें नेक्स्ट, इसका और को जो है वो व्हाट इज एन इको, इको क्या होता है, ठीक है। ये आपको पता है, इको इज हियर्ड इन 5 सेकेंड, इको को अपन सुन रहे हैं 5 सेकेंड में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी गिवन है 346, टाइम कितना है 5, 5 6 जा 30, रिमेनिंग 3, 5 4 जा 20 और 3 23,
2 कैरी किया, 5 3 जा 15 और 2 17, 1730 मीटर। इसे 1.73 किलोमीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये वो हाफ mv² इक्वल्स टू mgh इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये भी, ये न्यूमेरिक कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पर भी m 1500 kg करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर हावर, और आपसे क्या पूछा है वर्क, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें, इसे अभी ऑब्जेक्ट क्या, कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका वर्क पूछा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जो उसकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर 50 किलोमीटर पर हावर को आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 54 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से ये 3 टाइम, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। अब W यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज में लेंगे हाफ mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या एक तरह का वर्क ही है। तो 1/2 m कितना हो जाएगा 1500 और v कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 225, ठीक है। 2 से इसे कर दीजिए क्रॉस, तो 750, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 225 मल्टीप्लाई 75, 5 5 जा 25 रिमेनिंग 2, 5 2 जा 10 और 2 12 रिमेनिंग 1, 5 2 जा 10 और 1 12, 7 5 जा 35 रिमेनिंग 3, 7 2 जा 14 और 3 17 रिमेनिंग 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 5 2 5 7 2 और 7 9 6, तो 16975, 16950, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पोर्शन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट possesses एनर्जी ड्यूरिंग अ मोशन देन इट इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv², फॉर्मूला होता है, यूनिट इसकी जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, ठीक है। इसको हम करेंगे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। हमारा द्रव्यमान कितना दिया हुआ है m, ठीक है। हमारा वेग कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछा इसकी गतिज ऊर्जा मतलब कि ke कितनी गिवन है 25 जूल। अब आपसे पूछा यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। मतलब इसको अगर हम बोले कि मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, अब आपको क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को डबल करना है। मतलब मास तो m ही रहेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी डबल, 2v हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 5 करोगे कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², तो 1/2 m का m ही रहेगा, वेलोसिटी 10 है, 10 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 m, और ये कितना हो जाएगा 100, 2 से को कैंसिल कर दीजिएगा, कितनी हो जाएगी 50 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। अब कार्बन का कितना होता है 6। सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2, L के अंदर कितने हो गए 4, 1 2 3 4, ये हो गया कार्बन का। फिर है सोडियम क्या है Na का कितना होता है 11, ये न्यूक्लियस है। ये K के अंदर 2, L के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं 8, 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10, और एक आ जाएगा लास्ट M के अंदर 1 11, ठीक है। नेक्स्ट इसी का है इफ K एंड L शेल ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अगर किसी भी एटम के अंदर K और L शेल फुल है तो उस एटम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, अब K के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, और L में कितने होते हैं 8, तो 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो कौन सा होगा 10 पर कौन सा होता है नियॉन,
ठीक है। इसी का और है, इफ Z इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। Z इक्वल्स टू 3 मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, Li का, ठीक है ना। ऑल्सो नेम द, नाम तो क्या हो गया Li की वैलेंसी क्या होती है +1, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज X एंड Y आर गिवन एज अंडर। टू न्यूक्लियाई एटम दिए हुए हैं X और Y, उनका कंपोजिशन दिया हुआ है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, है ना। X में 6 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 6, Y में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। X एंड Y, व्हाट विल द X एंड Y, मतलब आपको इसका मास नंबर निकालना है X और Y का, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज। देखिएगा X के अंदर 6 + 6 तो एटॉमिक मास कितना हो गया 12। 12 किसका एटॉमिक मास होता है, कार्बन का। 6 + 8 ये कितना हो गया 14। 14 किसका एटॉमिक मास होता है, नाइट्रोजन। तो दोनों X और Y तो क्या है, X कार्बन है, Y नाइट्रोजन है, और दोनों क्या है रिलेशन, दोनों की दोनों क्या है, गैसेस है। क्या है, गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू का आपको टाइप्स लिखने हैं। 3 टाइप्स के होते हैं सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। विच एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, मतलब आपके जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहां पर पाया जाता है, शूट के टिप पर, रूट के टिप पर। विच टिश्यू मेक्स अप हस्क ऑफ कोकोनट, स्क्लेरेन्काइमा इसका एग्जांपल है। राइट द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्लोएम एनी2। फ्लोएम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। जाइलम, पेरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच आर डूइंग अ सिमिलर फंक्शन। राइट द नेम ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम एनी2, कोई सा भी लिख दीजिएगा, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर में से, ठीक है। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से डिफरेंट क्यों है, बेसिक डिफरेंस तो यही है कि सिंपल टिश्यू से एक ही तरह की सेल से बने, जबकि कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डी पर आते हैं अपन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। When do we say that work is done, हम कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है, तो आपको कंडीशंस पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगने पर उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वर्क हो रहा है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग इन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन। ये एक्सप्रेशन आपको m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक पर्सन F फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, W = F × S। इसने फोर्स लगाने से कितना डिस्प्लेसमेंट किया, S, तो ये एक्सप्रेशन। डिफाइन द 1 जूल। 1 जूल क्या होता है, इफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड 1 kg मास ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस देन इट इज इक्वल टू द 1 जूल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ पेयर ऑफ बुल्क एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन अ प्लो। एक बुल्क का पेयर है जो कितना फोर्स लगा रहा है, 150 न्यूटन। द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग, और वो बुल्क 150 न्यूटन फोर्स लगने से कितने मीटर प्लो कर पा रहा है, तो S = कितना है, 15 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, वर्क कितना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला W = F × S, 150 × 15, ठीक है। ये कितना हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। 15 को 15 से 225 और 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। इसी के अंदर और में व्हाट इज द पावर, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज द पावर P = W/T। डिफाइन 1 वाट, सेम वही 1 जूल वर्क को करने में अगर 1 सेकेंड टाइम लगता है तो वो किसके इक्वल है, 1 वाट के इक्वल। फिर नेक्स्ट, अ लैम्प कंज्यूम 1500 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज पावर। सेम फॉर्मूला बेस्ड P = W/T। W कितना है, 1500 जूल, और टाइम कितना किया मैंने, 10, 0 से 0 कैंसिल, 150 वाट आंसर आ जाएगा इसका। डिफाइन द एवरेज पर 2 कंपोनेंट्स के बिटवीन जो पावर है ना, इनिशियल पावर फाइंड, दोनों को ऐड कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट, अर्नेस्ट द कंक्लूजन द रदरफोर्ड फ्रॉम हिज एक्सरे स्क्रीटिंग मॉडल। रदरफोर्ड के कंक्लूजन बताने हैं, जब उन्होंने एक्सरे स्क्रीटरी एक्सपेरिमेंट किया। 3-4 कंक्लूजन है जो आपकी नोटबुक में है और एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है ना। इन व्हाट वे द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द थॉमसन एटॉमिक।
थॉमसन एटॉमिक मॉडल तो एक तरह का हाइपोथेटिकल मॉडल था, उसमें कुछ किया वगैरह नहीं, जबकि इन्होंने तो कोई प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था। अल्फा रेज लाए थे जिन्हें उन्होंने गोल्ड फाइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया था और फिर बताया था कि कैसे उनका डिफ्लेक्शन होता है, क्या क्या एटम के अंदर होता है, ये सब। व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स कैसे हैं। तो उन्होंने लास्ट में हमने पढ़ा भी है कि रदरफोर्ड मॉडल क्यों सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी वो यही थी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा, और कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो एक टाइम बाद उसकी एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी और वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और इसी ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए फिर बाद में नील्स बोर जी ने अपना एक नया हाइपोथेसिस दिया। नेक्स्ट इसी के और में एक्सप्लेन थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, यह हाइपोथेटिकल है, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल जिसे हम बोल रहे हैं। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट वही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब रिवॉल्व करते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप्स के जगह पर रिवॉल्व करते हैं, और उन स्पेशल टाइप्स की जगह को एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल बोलते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जब मूव करेंगे ना तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट भी नहीं करेंगे, वो लाइफ टाइम चलते रहेंगे। राइट द फीचर्स ऑफ रदर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये भी बहुत बेसिक्स है कि कौन क्या क्या फीचर्स थे। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट किया, उस टाइम में ऐसा पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये एक तरह के सिंपल टिश्यू ही है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। इनमें सेल वॉल के अंदर डिफरेंस। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन होता है एक तो गैसेज एक्सचेंज करना और टेम्परेचर रेगुलेशन करना, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। विच गैस इज इसेंशियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड हम ग्लूकोज बना ही नहीं सकते। इसी के नेक्स्ट और में गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स, इनवॉलेंट्री होती है, कभी फेटिक नहीं होता, कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है ना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियलर टिश्यू, एरियलर टिश्यू बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड ड्रॉ इट डायग्राम, अनस्ट्रेटेड मसल्स के डायग्राम्स बनाने, हमारी जो ये स्मूथ मसल्स है कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आपको अच्छे से ये सारा पेपर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।